चिराग तले अंधेरा। दिवाली में घर, मोहल्ला, कस्बा और पूरे शहर को रोशन कर रहे जगमगाते दियों के तले असंख्य अंधेरा होता है और इसी हकीकत पर कहावत बनी है। अब अगर आपको चिराग तले अंधेरे वाली कहावत को शब्दशः घटते देखना है तो झारखंड और अदानी पावर के बीच हुए लुभावने समझौते और वादा खिलाफी की एक कहानी जाननी होगी। हमारा झारखंड अंधेरे में डूबा है और यहाँ की मिट्टी में बने एक पावर प्लांट से हजारों किलोमीटर दूर बसा एक देश रोशन हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अभी एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स गौतम अदानी ने झारखंड से किया अपना वादा भुला दिया, अपने जुबान की कीमत नहीं रखी। विगत 2 दशकों में अपने गठन के बाद से ही झारखंड अपने खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम से देश भर की न केवल जरूरतें पूरी करता रहा बल्कि पूंजीवाद में आंखन डूबे धन पिपासु अरबपति व्यवसायों की प्यास भी बुझाता रहा। लेकिन बदले में क्या मिला? घोर गरीबी, पिछड़ापन, पलायन और अभाव। कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट और लौह अयस्क के बाद अब झारखंड से बिजली भी लूटी जा रही है। दरअसल झारखंड की जमीन पर झारखंड के मजदूरों द्वारा तैयार किए गए अदानी पावर प्लांट से बांग्लादेश रोशन हो रहा है और झारखंड के हिस्से में अंधेरा आया है। सच स्याह है और जानना जरूरी है। साल 2016 में गोड्डा जिले के मोतिया और आसपास के गांव की कुल 650 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर अदानी पावर प्लांट की नींव रखी गई। 2018 से 1600 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट का निर्माण शुरू हुआ। 800 मेगावाट के 2 यूनिट में से एक से अब अप्रैल 2023 से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जा रही है। जब पावर प्लांट की नींव रखी जा रही थी तो तत्कालीन रघुवर सरकार और अदानी पावर के बीच एक समझौता हुआ था। कंपनी प्लांट में पैदा होने वाले 1600 मेगावाट बिजली का 25% यानी 400 मेगावाट बिजली झारखंड को देगी ताकि प्रदेश के गोड्डा जिले में पावर प्लांट का थोड़ा फायदा यहाँ के नागरिकों को भी मिले। सरकार ने यह भी छूट दे दी थी कि कंपनी में पैदा होने वाली बिजली ना सही कहीं से खरीद के भी 400 मेगावाट बिजली दे। अब उत्पाद शुरू हो गया, बांग्लादेश को आपूर्ति भी होने लगी। गोड्डा में क्रांतिकारी बदलाव की कागजी यश गाथा भी लिखी जाने लगी, पर जो हकीकत में नहीं हुआ वह यह कि झारखंड में अब भी अंधेरा है। उत्पाद शुरू हुए अब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन विद्युत संकट से जूझ रहे झारखंड को वो 400 मेगावाट बिजली मयस्सर नहीं हुई। वैसे कहा जाता है कि वादे तो किए ही तोड़ने के लिए किए जाते हैं, पर कभी इस बात पर पूरा भरोसा नहीं किया क्योंकि हमेशा लगा कि ये किसी सड़क छाप साहित्य में तथाकथित नायक नायिका के लिए लिखी गई होगी। भला कोई किसी सरकार से किया गया MOU कैसे तोड़ सकता है? लेकिन एक बड़े पूंजीपति के विशाल कंपनी ने हमें गलत साबित किया। सरकारी कागजों में दर्ज MOU की भी लाज नहीं रखी। सनद रहे कि यहाँ जो भी कहा जा रहा है वह हवाई बातें नहीं है, बल्कि झारखंड के ऊर्जा सचिव का बयान इसकी तस्दीक करता है। एक बड़े हिंदी दैनिक में छपी खबर के मुताबिक अदानी पावर गोड्डा में पावर प्लांट लगाने के एवज में झारखंड को 400 मेगावाट बिजली देने के अपने वादे से मुकरता दिख रहा है। प्रदेश को प्लांट में बन रही 1600 मेगावाट बिजली का 25% देने को लेकर ऊर्जा विभाग ने कई चिट्ठियां भी कंपनी को लिखी गई है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। खबरें हैं कि अब कंपनी कह रही है कि छत्तीसगढ़ वाले प्लांट से बिजली देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वादे से पलट जाने का इससे बुरा उदाहरण और क्या होगा? क्या कहना गलत होगा कि कभी दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी आखिरकार छोटे दिल वाला व्यवसाय ही निकला जिसका एक ही मकसद है मुनाफा? क्या किसी ने सही कहा था? उद्योगपति और व्यवसाय में एक बुनियादी फर्क होता है। एक जो भी कमाता है उसे राष्ट्र और समाज के विकास के नजरिए से भी देखता है और दूसरा बस मुनाफा देखता है, चाहे वो किसी भी कीमत पर आए। अब सोचने वाली बात है कि आखिर गोड्डा में पावर प्लांट लगाते समय मोतिया और उसके आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों से क्या वादा किया गया होगा जिनकी खेतिहर जमीनें ली गई? उन भोले भाले गांव वालों को किस तरह के विकास का सब्ज बाग दिखाया गया होगा? सवाल यह भी है कि नया पावर प्लांट गोड्डा में पर्यावरण की कीमत पर लगाया गया है। दरअसल इस गर्मी गोड्डा में औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा। इसका अभी कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं, लेकिन प्लांट के आसपास रहने वाले ग्रामीण और गोड्डा के स्थानीय लोग मानते हैं इस गर्मी झुलसता हुआ गोड्डा पावर प्लांट की ही नेमत है। इधर ऊर्जा सचिव ने कहा कि कंपनी ना तो 400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रही है और ना ही कोई ठोस जवाब दे रही है। ऐसे में विभाग निकट भविष्य में अदानी पावर को नोटिस भी भेजा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि MOU से मुकर रही कंपनी का रवैया देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खासे नाराज हैं। पावर प्लांट लगाते समय केवल गोड्डा के बल्कि पूरे संताल परगना के विकास की डींगे मारी गई थी। विकास के दूसरे आयाम तो छोड़ दीजिए, संताल परगना के सभी 6 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 430 से 440 मेगावाट बिजली की जरूरत है। MOU के मुताबिक झारखंड को प्लांट से या कंपनी द्वारा खरीदकर 400 मेगावाट बिजली देनी थी। अगर मिलती तो अंधेरा ना होता, पर वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, झारखंड की किस्मत में शायद यही अंधेरा लिखा है।
लोकसभा चुनाव को 1 साल बाकी है। देखिएगा उड़न खटोले में बैठकर नेताजी लोग आएंगे और झारखंड की बदहाली का रोना रोते हुए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे। वादा करेंगे कि झारखंड को नंबर 1 बनाएंगे, फिर धूल उड़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं तो बातों का क्या। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in